हाय दोस्तों, चाणक्य चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, घटना पूर्वावलोकन बीपीएससी सामान्य अध्ययन मतलब इतिहास के प्रश्न हमने 100 प्रश्न तक पिछले 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया था। अगर आप सब लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब आइए यहाँ से हम सब टारगेट ये रखते हैं कि बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, मतलब 12 तारीख को है और जस्ट हम सब इसका वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि आपको ये क्लास बहुत मायने रखती है कि प्रश्न अगर लगातार हम सब 1 से समथिंग 101 से टारगेट ये रखा गई है कि 200 प्रश्नों तक के सॉल्यूशन कर लेना है। मतलब लक्ष्य हमारा ये है कि 12 मतलब अर्थात एग्जाम से पहले पूरे इतिहास के सभी प्रश्नों को देख लेना है और इसीलिए हम यहाँ 101 प्रश्न से आगे बढ़ते चलेंगे। मतलब प्लान ये है कि प्रश्न को 2 बार सिर्फ पढ़ना है। आप सब लोग देखिए मत, या तो सुन भी सकते हैं, तो इस प्रश्नों को सिर्फ लगातार सुन लीजिए, जिससे बहुत फ़ायदे होने वाली है। जिन लोगों का पढ़ा हुआ भी है वो एग्जाम सेंटर तक जाते जाते वैसे वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम सब प्रश्न पढ़ते हैं। 101 प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। आइए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया? भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, अर्थात ज्योतिबा फूले। अर्थात ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन की प्रारंभ हुई। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि 3 नंबर प्रश्न क्या करा? प्रार्थना साम्राज्य, मतलब अर्थात इसमें कौन व्यक्ति किसने कौन से साम्राज्य की स्थापना की है, वो प्रश्न इस वीडियो में मतलब इस प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जो कि देखिए इसके हम सब डायरेक्ट करते जाएंगे। अर्थात प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया गया और यंग इंडिया की जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का पत्रिका है और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। और सत्य शोधक समाज जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने द्वारा किया गया। तो और उसके बाद इसमें दिया गया रहनुमाई मजदेवसन, जो किसका नारा? नैरोजी फुरदोनजी। अर्थात इसमें देखिए हम सब डायरेक्ट इसमें ऐसे पढ़ेंगे, जैसे इसको याद करने का तरीका ये होता है कि प्रार्थना साम्राज्य, अर्थात हम सब लोग जो प्रार्थना है वो आत्मा से करते हैं, इसीलिए आत्मारंग पांडुरंग होगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी का पत्रिका है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। और उसके बाद रहनुमाई मजदेवसन की स्थापना नैरोजी फुरदोनजी के द्वारा किया गया। और अब देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायघाट का एक रूप जो 1919 ईस्वी में हुआ, ये कौन है? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाई गई थी। अर्थात नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाई गई थी। उसके बाद देखिए 105 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1905 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न इसका देखिए क्या दिया गया है? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अर्थात अवध में जो एका आंदोलन चला उसका मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना। अर्थात अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया? स्वामी सहजानंद का संबंध है, तो बिहार के किसान आंदोलनों से स्वामी सहजानंद का संबंध है। स्वामी सहजानंद, 8वां प्रश्न फिर से, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चले जाते हैं स्वामी सहजानंद के बारे में, जो बिहार के किसानों के आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद देखिए इनमें कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी किसान आंदोलन से जुड़े थे। मतलब इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से साथ जुड़े थे? तो जितने ऑप्शन दी गई है उस ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया।
उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ले ने एक सहायक संधि जो बनाई थी, उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रथम स्वीकार मतलब करने वाला मराठा था। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई कब, 1877। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई 1877 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न, बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता। अर्थात इसका देखिए आंसर सॉल्यूशन में दिया गया है कि जो है ऑप्शन ई इसका सही है। तो 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा केडी तैलंगन और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद अगला प्रश्न 15 देखिए क्या दिया है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। अर्थात भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 16 प्रश्न देखिए कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अर्थात 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। उसके बाद 17 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। उसके बाद 18 देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, तो 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्या कह रहा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राम मोहन राय। अर्थात राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राम मोहन राय। उसके बाद देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1884 ईस्वी में हुई, जो कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए, तो 72। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए, तो 72 प्रतिनिधि। उसके बाद देखिए क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 ईस्वी में। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 ईस्वी में, जिसमें शुरू में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, मतलब ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 72 प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था। उसके बाद 24 देखिए क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. हुम। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे मतलब किस लिए संस्थापक थे, एक असैनिक सेवक, मतलब जो उसकी संस्थापक थे वह एक असैनिक सेवक थे, जैसे ए.ओ. हुम जो थे वह एक असैनिक सेवक थे। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में। मतलब प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन यह प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 27 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 ईस्वी की। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्या दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू के द्वारा
प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्या कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो बांकीपुर। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में हुआ वो बिहार में पहला था और यह बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर के द्वारा की गई थी। 31 नंबर प्रश्न आइए, पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो दादा भाई नौरोजी। मतलब पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। 32 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया, यह सर सैयद अहमद खां। मतलब किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध की गई थी, तो यह कथन सर सैयद अहमद के द्वारा कही गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरा यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसकी शांतिपूर्वक निधन के लिए एक सहायक बनूं। यह कथन किसका था, तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का। अर्थात लॉर्ड कर्जन का कथन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रही है और हमारी इच्छा है कि हम इसे शांतिपूर्वक मतलब शांतिप्रिय निधन के रूप में इसकी सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। उसके बाद आगे आइए क्या दिया गया है, निम्न में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था, तो लॉर्ड मेयो के समय में नहीं, लॉर्ड लिटन के समय में, सॉरी। अर्थात इस प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया, तो लॉर्ड लिटन। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वह किस क्षेत्र से आते थे, तो शहरी क्षेत्र से। अर्थात अधिकतम नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र के थे। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थे, तो उधम सिंह। अर्थात निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थे, तो वह उधम सिंह। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अर्थात भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ती भी थी और सहयोग भी करती थी, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा। मतलब अर्थात रजनी पामदत्त के एक कहना था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और साथ में और सहयोग भी करते हैं, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था रजनी पामदत्त के द्वारा। उसके बाद आइए 40 नंबर प्रश्नों में क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्राविधान आया, मतलब 1906 ईस्वी में। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्राविधिन आया 1906 ईस्वी में। उसके बाद आइए 40 नंबर 41 क्या करा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने गए, तो कब से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया, तो इसमें देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया, तिलक को दोषी पाया गया और वह 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वह जेल से बाहर आया तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरा और उसे लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो उसे ही लोकमान्य की क्या दी गई, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, तो अरविंद घोष। अर्थात निम्नलिखित में कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है, तो अरविंद घोष। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
43 नंबर की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी में किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया। 44 नंबर देखिए क्या कह रहा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? मतलब नरम दल के जो पद्धति थे वो कैसे करते थे? तो राजा वामबंध आंदोलन के द्वारा कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की अपनाई गई क्या थी? पद्धति थी। उसके बाद देखिए अगला क्या प्रश्न दे रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे, अर्थात लाला लाजपत राय पंजाब शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। आगे देखिए 47 क्या कह रहा, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है 48, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। मतलब मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया। उसके बाद प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो बंगाली जो पत्र थे वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं थे। उसके बाद प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो युगांतर, अर्थात युगांतर पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। देखिए बिना समय को बर्बाद किए टारगेट है कि 100 तक अर्थात 200 प्रश्नों का सॉल्यूशन इसमें हम सब देखने वाले हैं, जो कि देखिए तो देखिए 51 नंबर प्रश्नों में जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र दिए गए हैं, जैसे द हिंदू पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा यह पत्रिका लिखी गई। उसके बाद केसरी लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा, और सुधारक मतलब था समाज सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पत्रिका थी। और अब आइए 52 प्रश्नों में क्या कह रहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। अर्थात स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। 53 नंबर प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, वही कथन बाल गंगाधर तिलक का ही ये कथन है। उसके बाद 54 प्रश्न देखिए, भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न आइए क्या करा, मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामाजी के द्वारा स्टुटगार्ट में यह ध्वज फहराया गया था। देखिए उसके बाद फिर से 56 क्या कह रहा, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो यह स्टुटगार्ट में यह तिरंगा फहराया गया। 57 क्या कह रहा, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। अर्थात बंग भंग कौन से आंदोलन? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किए गए। 59 नंबर प्रश्न आइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, जो कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वह रद्द 1911 ईस्वी में हुआ। 60 नंबर प्रश्न आते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया, यह स्वशासन सुनिश्चित करना था। कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव जो 1905 ईस्वी में पारित किया गया, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न की तरफ आइए और क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया की गई, तो वह राजनीतिक उद्देश्य और कांग्रेस आंदोलन की भागीदारी पर था। 62 नंबर प्रश्न में आते हैं और क्या कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह कथन किसका था? तो
डब्ल्यू हंटर। अर्थात इसका देखिए क्या कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा यह लिखी गई। 63 प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1924 ईस्वी में की गई। उसके बाद देखिए क्या कह रहा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अर्थात बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फिर से, करजन की बाइबिल की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा। अर्थात करजन बाइबिल की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया? तो मदन लाल ढींगरा को मृत्यु की हत्या दी गई थी। उसके बाद 66 प्रश्न देखिए क्या कह रहा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। यह अरविंद घोष का कहना था। मतलब लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। उसके बाद 68 देखिए, काकोरी ट्रेन मतलब काकोरी रेल डकैती कांड में क्रांतिकारी को फांसी की सजा किसे दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी दी गई थी। उसके बाद प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? तो यह नेता भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह थे। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया 70 नंबर कि निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। यह कथन बिस्मिल्लाह का था। अर्थात सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। यह कथन बिस्मिल्लाह का था। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचयिता किसके द्वारा था? तो अभी हम सब ने सरफरोशी की तमन्ना जो रचयिता था वो जैसे ये कथन बोला था बिस्मिल्लाह के द्वारा, और ये कथन कहा किसके द्वारा गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा ही यह कथन कहा गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो कथन वही प्रश्न को रिपीट कर दिया है, मतलब 70 और 71 तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ही होंगे। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। 73 नंबर प्रश्न देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अर्थात 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। उसके बाद देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की मात्र उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। मतलब जो असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया उस समय उसकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। 75 नंबर प्रश्न देखिए, अनुशीलन समिति था जो कि एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। 76 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न क्या करा, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाख की स्थापना की गई जिसके सचिव तो देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या करा, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। यह योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया। अर्थात चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि चटगांव शस्त्रागार धाबी से कौन संबंधित है? तो चंद्रशेखर आज़ाद। अर्थात चटगांव शस्त्रागार धाबी से संबंधित कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए उसके बाद 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 80 नंबर देखिए, गदर पार्टी के गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 81 नंबर प्रश्न क्या करा, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध की शुरू होना। अर्थात गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 82 नंबर, गदर पार्टी क्या प्रश्न कह रहा है? जो देखिए 82 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो
संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्या करा, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। पीछे भी प्रश्न पढ़ चुके हैं, नारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 84 नंबर क्या प्रश्न करा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। उसके बाद फिर से देखिए 85 नंबर क्या करा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गीय के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई? सी राजगोपालचारी का यह कथन था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न क्या देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई? चितरंजन दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस की पुस्तक लिखी गई। उसके बाद देखिए 87 नंबर क्या कर रहा है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, अर्थात अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कौन अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी। अर्थात 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के द्वारा बना गया था। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। अर्थात क्या करा, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1906 ईस्वी में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्य मंडल ने प्रार्थना की, तो यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग था। अर्थात 1906 ईस्वी में मिंटो के द्वारा शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्य मंडल ने प्रार्थना किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। उसके बाद अगला देखिए 91 में क्या करा, निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की? तो यह सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा अलग निर्वाचन की पद्धति मुसलमान के 1909 के अधिनियम में ही किया गया था। 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टीएस ऑलकॉट। अर्थात इसमें था किसका होम रूल लीग में? जो पढ़ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर का था। और इसमें एक ऑप्शन जो डी टी.एम. ऑलकॉट के इसमें क्या संस्थापना में योगदान नहीं था। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 93 नंबर प्रश्न कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? या कांग्रेस का 1916 के अधिवेशन में ऐसा हुआ था। 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की कब नियुक्ति की गई? तो 1917 ईस्वी में। अर्थात शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की कब नियुक्ति की गई? तो यह 1917 ईस्वी में। 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, होम रूल लीग अर्थात होम रूल लीग आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ घोतक था, क्योंकि यह इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। मतलब जो होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 ईस्वी में किया गया, इसमें क्या हुआ था? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। अर्थात बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप के बाद कौन सी आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। अर्थात नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल इसके सचिव थे। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ? तो चंपारण। अर्थात महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में हुआ है तो वह चंपारण है। 99 नंबर प्रश्न आइए, निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? तो वह
कौन है? शामल दास कॉलेज भावनगर। अर्थात ये प्रश्न बहुत देख लीजिए 66वां बीपीएससी में पूछ चुका कि निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो शामल दास कॉलेज भावनगर में, शामल दास कॉलेज भावनगर में। और अपने 200 प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वो देखते हैं क्या कह रहा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? मतलब चंपारण। अर्थात गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो भारत का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो हम सब लोगों ने इसमें 200 प्रश्न का अध्ययन किया है, मतलब अर्थात 100 प्रश्न से लेकर 200 प्रश्न, और 100 प्रश्न पिछले 2 वीडियो में 50-50 करके दिया गया था। तो आप सब लोग अवश्य उसे देखें और उसके बाद अगले वीडियो का वेट जल्द ही करें। ये तुरंत ही दिया जाएगा 200 के बाद आगे के प्रश्न, क्योंकि टारगेट है कि इस जो पूरे घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रश्न है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।